सो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या थे, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हम लोग ने वहाँ पे देखा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में देखा था, एक ट्रिक आप लोगों को बताया गया था, WSDRA, याद है आप लोग को? WSDRA, तो जिसमें बताया गया था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब क्या, रिटेन को W मीन्स रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, S means what? Supremacy of constitution. D means what? Division of power. And R, rigid constitution. A, ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सो ये ट्रिक था DSWR जिससे हम लोगों ने क्या देखा था, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी इन सारे जितने भी जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, की वर्ड्स है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आइदर या सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डिवीज़न ऑफ पावर, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हमको ये पढ़ना है व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री, और कौन कौन से ऐसे वजह है जो इंडिया को क्या करता है, फेडरल कंट्री बनाता है। सो हम लोग इसको जानने से पहले थोड़ा इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो देखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का है क्या, एक्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज यूनियन, और हम लोगों ने तो अभी तक जितने भी टॉपिक में पढ़े हैं कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं इंडिया क्या करता है, फेडरेशन को प्रैक्टिस करता है। बट यहाँ पे तो फेडरेशन ऑफ स्टेट अगर यहाँ पे लिखा होना चाहिए इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन, वो हम समझते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है जो इंडिया इज ए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरेशन इज नॉट रिटन, फेडरेशन इज नॉट रिटन एनीवेयर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन का जो वर्ड है हमारा, डेट इज फेडरेशन, ये कहीं पे भी क्या है, नहीं लिखा हुआ है। हर जगह हम लोग जहाँ हमारा आर्टिकल ही शुरू होता है आर्टिकल 1 से, जहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन्ड है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ऐसा क्यों किया कि इंडिया को क्या किया, यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं बनाया? क्या वजह थी कि उन्होंने यूनियन को बनाया? तो 2-3 फैक्टर जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। जो सबसे फर्स्ट बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यूनियन ऑफ स्टेट बनाने का यहाँ पे एक अगर रफली अगर हम समझे तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है कि यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों, क्योंकि यूनियन बनाने से क्या हुआ कि
मोर और लेस जो पावर है, जो ऑथोरिटी ऑफ लेजिस्लेशन है रिगार्डिंग यूनिट ऑफ फेडरेशन। यूनिट ऑफ फेडरेशन हमारा क्या होता है, स्टेट्स होता है। स्टेट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ फेडरेशन। तो जो हमारा यूनिट ऑफ फेडरेशन स्टेट है वो उसका सुपरमेसी ना होना चाहिए, बल्कि सुपरमेसी किसका होना चाहिए, यूनियन, सेंटर का क्या होना चाहिए, सुपरमेसी होना चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्या किया गया था, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो फ्रेम किया गया था वो कैसा किया गया था, यूनियन मॉडल पे किया गया था। इज दैट क्लियर? नो। नेक्स्ट, इंडिया अगर यूनियन ऑफ स्टेट है तो उसकी दो वजह है। इफ इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट देन देयर आर टू रीजंस। यूनियन ऑफ स्टेट, अगर इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है तो उसकी दो वजह है। पहली वजह क्या है, नो रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स, एग्रीमेंट ऑफ स्टेट। सेकेंड फैक्टर की अगर बात करें तो स्टेट हैव नो राइट ऑब्लिक ऑथोरिटी टू secede from the फेडरेशन। सिंस इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन है। तो यहाँ पे जो वर्ड एक आया यहाँ पे फेडरेशन, इसका कहने का मतलब क्या है, फेडरेशन इज नथिंग बट, ये क्या है, फेडरेशन इज नथिंग बट इट इज यूनियन। फेडरेशन ही क्या है, इज यूनियन, एंड according to constitution union is indestructible, union is indestructible। ये इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, दो वजह से। एक तो पहला वजह है कि जो स्टेट के बीच में हमारा क्या है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं। हमारा स्टेट के बीच में जैसे कंट्री लाइक यूएस है, वहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट है कि जो उसका जो अपर हाउसेस होगा वहाँ पे क्या होगा, ईच एवरी स्टेट से एटलीस्ट 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अमेरिका के अपर हाउस में अगर 100 मेंबर्स है तो टोटल अमेरिका की कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट से कम 2 मेंबर तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इंडिया में ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का नहीं है। हमारा जो राज्यसभा का जो मॉडल है कुछ पॉपुलेशन बेस्ड है कि जहाँ पे जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, उस जगह से राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, या जो हमारा ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है, एरियाज है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे चुने जाते हैं। सो इंडिया और स्टेट जैसे यूएसए में एग्रीमेंट है कि हर स्टेट से 2 राज्यसभा मेंबर तो होना चाहिए, वैसा इंडियन स्टेट्स के साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है वैसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होने की एक ये वजह बनी। दूसरा फैक्टर की अगर बात करें तो स्टेट हैव नो राइट और ऑथोरिटी टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। एग्जाम्पल, अगर बेस्ट एग्जाम्पल ले द यूएसएसआर, वहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी स्टेट्स थे वो ऑलरेडी वो फेडरल मॉडल पे तो काम कर रहे थे, बट एक सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, उनको अगर ये लगा कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म कर सकते हैं, तो यूएसएसआर क्या हुआ, कई भागों में टूट गया। लेकिन इंडिया के अंदर जो यूनिट ऑफ फेडरेशन डेट स्टेट, उसको ऐसा कोई लीगल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है कि वो क्या कर सके, अगर खुद में चाहे तो वो इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी बन जाए, ऐसा कोई फ्रीडम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं देता है। इसीलिए जो वर्ड है यूनियन वो इंडस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको कोई विभाजित नहीं कर सकता। इस कोई भी स्टेट अपना मन से अगर चाह भी ले तो भी वो क्या हो सकता है, इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं देता। फेडरेशन ऑफ इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इज दैट क्लियर? नो।
सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये मॉडल जो फीचर्स ऑफ जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स जो प्रैक्टिस किए जाते हैं इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में कोई ऐसा लीगल एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, स्टेट के पास ये ऑथोरिटी या पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, सेंट्रल से अलग हो सके। दैट्स वाई इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। और हमको की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को ये जितने भी जो हमारे प्रैक्टिस किए जाते हैं वो फेडरलिज्म के फीचर को ध्यान में रख के ही किया जाता है। आर्टिकल 1 में कभी कभी एक कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत सारे टाइम देखने को मिलता है कि इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है। तो आर्टिकल 1 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का नाम आर्टिकल 1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया होगा और इंडिया और भारत दोनों क्या है, सेम है, ये कोई अलग अलग नहीं है। सो आर्टिकल 1 में ये क्या है, क्लियरली मेंशन है। तो ये हमारा कुछ बच्चों कुछ बेसिक फीचर्स था रिगार्डिंग यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाई इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट ड्यू टू